हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और स्वागत है आपका माई स्कूल चैनल पर। तो यार देखो, अपनी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आप सभी को बहुत पसंद भी आई क्लास, ठीक है। उसके बाद आज अपन करेंगे सेकंड क्लास, जो बहुत शानदार होने वाली है और बहुत कंसेप्चुअल होने वाली है ना। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखना यार, क्योंकि यहाँ से आपके बेसिक बनेंगे, ठीक है। बेसिक बनने के बाद आपके जो आगे के टॉपिक आएंगे ना, वो बिल्कुल ऐसे उड़ेंगे हवा में, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन बन रहा है आपका, है ना। क्योंकि बेसिक से अगर अपन बेसिक को कमज़ोर कर देंगे ना, तो उसके बाद फिर आगे की क्लास आना समझ में बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। इसलिए ये वाली क्लासेस का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो अपन एक थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं पिछली क्लास का, कि पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था, देखो 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे। तो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो आए वो आए थे डोबे राइनर साहब, ठीक है। और उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था ट्राइड लॉ, ठीक है ना। उसमें उस लॉ में उन्होंने बोला कि जो 3 एलिमेंट्स में लेता हूँ, एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जो बीच वाला जो एलिमेंट होता है, जो मिडिल का एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज मास होता है। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए भाई न्यूलैंड साहब, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या बोला, उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टावेज, ठीक है ना। उसने बोला है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो 8th एलिमेंट में सिमिलर होती है। मतलब अपन एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। अरेंज करने के बाद उसको पाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है 8 एलिमेंट के बाद सिमिलरिटी पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या था, कैल्शियम तक चला, उसके बाद शांत हो गया, मतलब खत्म हो गया, इस तरह से चली, ठीक है ना। तो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर के साइंटिस्ट आए मेंडेलीव और लोथर। इन दोनों ने अपना काम शुरू किया। शुरू करने के बाद लोथर साहब ने अपना अलग काम किया, मेंडेलीव ने अलग काम किया। लेकिन लूथर का काम पब्लिक में नहीं आ पाया क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया या फिर कुछ भी दिक्कत रही होगी, ठीक है। उसके बाद मेंडेलीव का काम थोड़ा सा चमका, तो उसने एक पीरियोडिक टेबल दी थी जिसमें अपने जब तक के एलिमेंट रिसर्च हुए थे 63, तो सारे एलिमेंट्स थे, है ना। और उसने उसी के साथ उनको बहुत अच्छे से अरेंज किया, बहुत सारा काम चल रहा था। लेकिन उसने एक गलती करी, या उसकी कमी भी थी, और उसी का जो तारीफ भी बोल सकते हैं ना, जिस बेस पे उसने काम किया। और उसने क्या बोला था कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है, ये वाली चीज़ बोली। लेकिन ये अच्छे चल रही थी, लोगों को समझ में आ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट फिर से आए, उनका नाम था मोजले। मोजले ने आने के बाद उनके जो काम था उनको रिसर्च किया, उसके काम में कमियां निकालने की कोशिश की और उसको और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की। तो एक्सप्लेनेशन करने के बाद उनको पता लगा तो जो एटॉमिक मास वाला फैक्टर है उससे बेटर हो सकता है एटॉमिक नंबर वाला फैक्टर। ये वाली उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करके ये वाली चीज उन्होंने बताई। तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वहां पे फेल हो चुकी थी, और यहाँ से जो नई पीरियोडिक टेबल उसको बोलते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। उसके बाद प्रेजेंट, के बाद मॉडिफाइड, ऐसे 3-4 नाम है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मोजले साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एटॉमिक नंबर को अपना बेस बनाया, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ सबसे पहले आज की क्लास का पहला पॉइंट, और इसके साथ जो बेहतरीन होने वाला है आज की क्लास में वो यहाँ से शुरू होता है। और पूरे क्लास में अच्छे से बने रहना, काम की चीज़ों से एनालाइज करना। सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से बेस बनेंगे, है ना, आगे बहुत चलेगा, ठीक है ना। तो शुरू टॉपिक डालते हैं आज की क्लास में। यार क्या था, कौन से साइंटिस्ट आए आज, मोजले साहब आए। मोजले साहब ने आने के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था भाई, एक्सपेरिमेंट का नाम था एक्सरे स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, एक्सरे स्पेक्ट्रम। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या काम किया, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई देखो, एक एलिमेंट लेता हूँ, कोई सा भी एलिमेंट इन्होंने लिया, ठीक है ना। एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड किया इन एलिमेंट के ऊपर। क्या बोला, एक एलिमेंट लिया, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए जिनकी वेलोसिटी और इंटेंसिटी बहुत हाई थी, ठीक है ना। लेने के बाद उस एलिमेंट पे इन्होंने छिड़काव किया, मतलब बम्बार्ड किया, ठीक है, उसकी तरफ फेंका बहुत तेज। फेंकने के बाद इन्होंने क्या नोटिस किया कि इस एलिमेंट में से इधर की साइड पे कुछ निकल रहा है। कुछ क्या निकल रहा था, तो उस टाइम यहाँ से निकल रहा था भैया एक्सरे, ठीक है ना, एक्स रेज निकल रही थी यहाँ पे, है ना, मतलब एक्स रे इमिट हो रही थी यहाँ से। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था भैया, यहाँ पे इन्होंने किया था हाई स्पीड, लिख देता हूँ, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड किया, ठीक है ना, बम्बार्ड किया, है ना, ये वाला काम किया है इन्होंने। तो यहाँ देखा एक्सरे इमिट हो रही थी यहाँ पे, तो इनको बोला कि यार इसमें तो कुछ तो हो रहा है ना, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद इसने एक ग्राफ प्लॉट किया, तो उसने क्या किया था कि सबसे पहले इस ग्राफ में इन्होंने दिखाया कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो रूट में ली, किस में ली, स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। स्क्वायर बोल दो या रूट बोल दो, ठीक है ना। रूट में लिया, रूट में लेने के बाद जो इसको एक चीज़ दिखाई दी होती है यार कि जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था जेड के, मतलब
एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के, ठीक है ना। तो इसने बोला कि यार ये वाला जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो इसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है एटॉमिक मास के बजाय, ठीक है ना। तो लेकिन साइंटिस्ट ने बोला कि यार ये तो एक ही लिया है आपने, कुछ और मेटल्स भी लीजिए, कुछ और एक्सपेरिमेंट भी कीजिए, आगे भी कीजिए। तो इसने क्या करा, एक और एलिमेंट लिया, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसने एक और मेटल लिया, मेटल लेने के बाद उसने सेम ये वाली फ्रीक्वेंसी अपनाई, और अपनाने के बाद वापस से ये वाला रिजल्ट उसको प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद इसने एक और एलिमेंट लिया, ठीक है। एलिमेंट लेने के बाद इसको वापस से ये वाला रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इसने सोचा यार कि देखो एटॉमिक नंबर ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। तो फिर किसी ने बोला कि यार एक काम करो ना भैया आप, कि आप एटॉमिक मास को भी लेके देखिए इसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो इसने बोला कि चलो मैं एटॉमिक मास भी लेता हूँ। एटॉमिक मास किसका लिया, एटॉमिक मास में उसने लिया गोल्ड को, एयू को, ठीक है ना। दो एयू लिए, ठीक है ना। इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 79 होता है, ठीक है ना। 79 दोनों का होता है। होने के बाद इसका जो एटॉमिक मास कितना होता है, एक तो होता है इनका जो आइसोटोप होता है ना, आइसोटोप लिया मतलब तो इसने गोल्ड का आइसोटोप लिया, तो गोल्ड का आइसोटोप लिया तो इसका जो एटॉमिक मास कितना होता है यार, 196 और 198 होता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं। 196 198 इनका एटॉमिक मास होता है। इसके बाद इसने ये वाला मेटल लिया, मेटल लेने के बाद इसने सेम वाली जो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये वाला इसमें अपनाया। अपनाने के बाद इसको पता चला कि जो वापस रिजल्ट था वो भी सेम रिजल्ट आ रहा था। अब आपको एक चीज़ का अनुमान लगाना चाहिए, यहाँ पे एक आइडिया गेस करना चाहिए, क्या इसका भी रिजल्ट सेम आना चाहिए? अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन अपन यहाँ पे एक उम्मीद जगा सकते हैं कि यार भैया अगर इसका सेम रिजल्ट आ रहा है तो ये डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे, क्योंकि एटॉमिक मास तो अलग है तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर डिपेंड होता एटॉमिक मास पे तो एटॉमिक मास के रिलेटेड करता है, एटॉमिक मास पे चलता, लेकिन चल किस पर रहा है अभी तक भी, एटॉमिक नंबर पे। साथ में एटॉमिक मास भी अपने पास है, लेकिन ये जो डिपेंड कर रहा है वो तो कर रहा है 79 वाले पे जो इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि सेम आ रहा है। यहाँ से मेटल से लिए थे अपन ने, तो इन मेटल पे भी ये वाला रिजल्ट अपन को प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपन ने आइसोटोप या एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर लिया था। यहाँ पे अपन ने लिया आइसोटोप लेने के बाद भी आप लोग देखो ये वाला रिजल्ट इसको प्राप्त हुआ। तो मोजले को और बाकी साइंटिस्ट को ये तो पता हो गया था कि एटॉमिक मास वाला फैक्टर तो यहाँ पे ही खत्म हो सकता है, और इसी के साथ जो एटॉमिक नंबर वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे चालू हो गया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ इसने एक लाइन बोली यार कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स देन इट्स एटॉमिक मास। क्या इसकी जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट्स की, वो इसके एटॉमिक नंबर से ज़्यादा मिल रही है, ना कि एटॉमिक मास से। ये वाली इसने लाइन बोली। इसी की लाइन के बोलने के साथ ही मैं आपको ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आपने कर ही लिया होगा, समझ लिया होगा, बाकी तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा लिख लिया करो भाई, है ना। ये लाइन में यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ यार। तो उसने एक लाइन बोली, क्या लाइन बोली उसने, ये वाली लाइन बोली, ये वाली, एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स देन इट्स एटॉमिक मास। ये वाली लाइन बोल के उसने साथ के साथ में एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट दे के उसने उसका नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या है, जो पीरियोडिक लॉ था ना, पहले वाला क्या था कि जो किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक मास का। लेकिन यहाँ से चेंज होके क्या चीज़ आएगी, यहाँ से चेंज होके चीज़ आएगी कि जो उसके पीरियोडिक फंक्शन किसके होती है, एटॉमिक नंबर के। तो ये वाली लाइन उसने बोली, बोलने के बाद ये वाला लॉ उसने दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। ये वाली लाइन उसने, और यहाँ से ही शुरुआत होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो यहाँ से एक नया हेडिंग डालिए आप। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 3 से 4 नाम हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाता है तो अपने नाम में फंसाता है। इनऑर्गेनिक का यही है कि कंसेप्ट सेम होते हैं लेकिन उसका नाम अलग अलग होते हैं। क्या नाम से ही वो आप लोगों को फंसा देता है, तो अपन सारे नाम लेके चलेंगे। आपको ऐसा कोई नाम नहीं होगा जो इसका अलग से आएगा, जो भी आएगा अपने नाम से आएगा, अपनी कॉपी से आएगा, जो भी पेपर में आपका नाम आएगा। तो सबसे पहले यार देखो इसको क्या बोलते हैं अपन, सबसे पहले अपन इसको बोल सकते हैं यार भैया लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म समझ में आया होगा आपको, राइटिंग थोड़ा सुधारूंगा मैं ना। उस एक साथ में बोल सकते हैं अपन प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। और एक बोल सकते हैं अपन मॉडिफाइड, क्योंकि जो उसने दी थी मेंडेलीव ने उसका मॉडिफाइड करके करा ना कुछ और आगे, क्योंकि चीज़ें उसने आधी तो दे दी थी ना, आधी के बाद का वाला काम चलेगा। ये वाली बोल सकते हैं, मॉडिफाइड बोल सकते हैं। और एक नाम तो आपको पता ही है सही, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
ये वाला दिया उसने, ठीक है ना। राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, बाकी और सुधारूंगा मैं, ठीक है। ये वाला दिया होगा उसने। अब ये वाली चीज़ दी, अब ये वाली चीज़ किसने दी आपको पता है, ये वाली दी मोजले ने, मोजले ने दिया। और सबसे मेन चीज़ होती है कि किस पे बेस्ड थी, बेस्ड ऑन किस पे थी, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे, बोलो। एटॉमिक नंबर पे थी ना, क्योंकि एटॉमिक मास तो पहले था, अब तो एटॉमिक नंबर आ चुका है, तो बेस्ड ऑन किस में थी, एटॉमिक नंबर। राइटिंग अच्छी है यार, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, एटॉमिक नंबर पे। लेकिन ठीक है, ये वाली बात तो सभी को पता होती, सभी को, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जिनका 130 140 नंबर आ रहा है नीट में, ठीक है ना, जिसका 100 भी आ रहा है, उसको भी पता होता एटॉमिक नंबर पे होती। लेकिन आप एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि आपको 180 आउट ऑफ 180 लाना है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो चलना पड़ेगा ना, हल्का सा, बस नाम में अंतर होता है, नाम को बनाओ, बाकी सब चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सेकंड इसका नाम लिखेंगे कि किस पे बेस्ड होती है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बोल रहे हैं अपन, ये बेस्ड ऑन होती है भैया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। किस पे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। समझ जाओगे क्या आप, नहीं समझोगे आप, परेशान करते हो मेरे को फोकट में यार। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अब तो समझो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे बेस होती है। इसलिए आपको समझ में, अब आपके दिमाग से निकल रहा होगा भैया कैसे, एटॉमिक नंबर तो समझ में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अबे सुनो भैया नहीं सर, ठीक है ना, सर क्या होता है, समझ रहे हो ना आप चीज़ों को। क्या आप बोलो यहाँ पे दोबारा से बोलना कि भैया सॉरी सर, आपको क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ठीक है ना, कि सर एटॉमिक नंबर तो हमें समझ में आता है, लेकिन क्या कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन समझ में आता है। मैंने कहा भैया मैं समझाऊंगा, मैं भैया आपसे बोल रहा हूँ, मेरे से नहीं, भैया मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे बेस होता है ना। तो ये किस लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में किस लिए बेस होती है भैया, है कि जैसे अपनी पीरियोडिक टेबल होती है इस टाइप की, ठीक है ना, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर समझो, इस टाइप से होती है अपनी पीरियोडिक टेबल, समझ पा रहे हो क्या, इसलिए इस टाइप की। और ये नीचे पड़ा बेचारा गरीब आदमी, कौन सा है गरीब आदमी, एफ ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। ये गरीब नीचे बैठा होता है, लेकिन बहुत काम का है, याद रखना, गरीब नहीं है, दिखने में गरीब है, नीचे पड़ा है, लेकिन बहुत अमीर है आदमी, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, तो यार सबसे पहले देखो इस टाइप्स की होती है। तो मैंने एक चीज़ बोली आपको, एटॉमिक नंबर आपको समझ में आता है, एटॉमिक नंबर के साथ अगला अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होता है। तो देखो यार कोई सा भी, तो देखो यार अगर अपन कोई सा भी लेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो यार देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में किस लिए होता है कि आपको कोई सा भी पीरियड लेंगे, पीरियड लेने के बाद जैसे आपने फर्स्ट पीरियड ही ले लिया, एस ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड ले लिया आपने, तो उसमें एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना। एक के देख के कैल्शियम मत कह देना आप, के कैल्शियम, कि पोटेशियम का क्या होता है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। कभी कभी मैं भी बोल देता था कैल्शियम फर्स्ट में ना, अब तो पोटेशियम बोलेंगे यार, पोटेशियम, ठीक है। ये हो गया। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है मेरे ख्याल से 2, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। और सोडियम का होता है भैया 11, और कैल्शियम है ना आपका है, पोटेशियम के होते हैं 19, ठीक है ना, 19 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो आप, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ उस वाली चीज़ को समझो ना यार, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है भैया, इसका होता है 2 1, ठीक है ना। उसके बाद इसका होता है 11 है, 11 है ये, ठीक है, 2 8 1, ठीक है। इसका होता है 2 8 8 1, ठीक है ना, हो गया ना, ये पूरा 19 हो गया ना भाई, देखो ना, ये समझ पा रहे हो आप, 10 हो गया, 10 18 हो गया, 1 में लेके 19 हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ में आपको एक सिमिलरिटी दिख रही होगी। और एक चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि जो भी एलिमेंट्स होंगे मतलब एक ग्रुप के, उसका जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। एक चीज़ मैंने बताई है आपकी इस वाली चीज़ में, ठीक है ना, इस वाली चीज़ में, इस वाली चीज़ में नहीं, इस वाली चीज़ में, इसको बोलते हैं ग्रुप्स, इसको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। इसमें ए वाला इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाहर का इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का जो मैंने बताया आपको फैक्टर ये वाला, तो इसमें देखो सबके बाहर का सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पर भी बेस्ड है, क्योंकि आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, कोई सा भी ले लो आप, ठीक है ना, डी ब्लॉक ले लो, पी ब्लॉक ले लो, ठीक है ना, उसका जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है यार, समझ पा रहे हो। तो इसलिए इतने सी बात आपको समझनी है कि ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में आएगा। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, सोच रहे होंगे, और आप क्या कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, क्वेश्चन को टिक कर रखिए, निकल रहे होंगे आप, तो आपका 180 आराम से आ रहा होगा यार,
ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं चीज़ों को लेके। एक चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बाकी समझ में नहीं आई ना तो कमेंट कर देना यार, अगले दिन बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है ना। मेरे को जितना आइडिया है आपको समझ में आएगा यार, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो यार, मेरे से ज़्यादा ही हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आएगी होगी। अब अपन थोड़ा सा एक चीज़ समझते हैं, इसको लिखा आपने, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ करूँगा जुगाड़ इसका भी, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़, यार ये पेंसिल में क्या होता है, ठीक है, हो गया, चालू हो गया, ठीक है, अभी ठीक नहीं है, कुछ भी ख़राब है सब, ये ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको है ना पीरियोडिक टेबल आके थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। उसके बाद अपन पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छा पढ़ेंगे अपन। ये वाली पीरियोडिक टेबल है भैया अपनी, जो आ चुकी है कहीं से, भगवान ने भेजी है ऊपर से, है ना, ये कहीं से आई है, ठीक है। अब इस पीरियोडिक टेबल को समझना, आपने देखा होगा भैया ये तो पीरियोडिक टेबल तो हमें बहुत, भैया ये पीरियोडिक टेबल तो हमें बहुत दिखती है ना, लेकिन इसमें क्या है, कुछ नया है, नया कुछ आज मिले था आप लोगों को। तो इसको समझो, जो सब कुछ जो आप जान रहे थे ना वो सब बेकार था। क्या था भैया, वो सब बेकार। अब आज जो भी सीखेंगे आप बहुत नया सीखेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे, ठीक है ना। सारी पीरियोडिक टेबल को खोल के रख देंगे आज अपन, है ना। सबसे पहले इसको समझेंगे। इसमें समझने की क्या चीज़ है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इस वाले को बोलते हैं भैया एस ब्लॉक, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। और इस वाले ब्लॉक को बोलते हैं जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चल रहा है ये, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चल रहा है, इस वाले को बोलते हैं भैया डी ब्लॉक बोल रहे हैं। और जो यहाँ से शुरू होकर जो यहाँ तक का जो पार्ट है सारा, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और जो नीचे गरीब पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल की सबसे मेन चीज़ थी, कितने ब्लॉक होते हैं भैया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्या, दोबारा बोलो, सब कुछ बोलो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। समझ में आया क्या, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ अपन को समझ में आई। उसके बाद सबसे जो सेकंड पॉइंट आता है अपना, वो होता है कि भैया इस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये वाली जो इसने पीरियोडिक टेबल दी थी, इस वाली पीरियोडिक टेबल में क्या दिक्कत था भैया, इस वाले पीरियोडिक टेबल में दिक्कत तो क्या, उसने बताया था कि इसमें टोटल जो कितने पीरियड्स होते हैं भैया, पीरियड्स होते हैं इसमें 7, और जो ग्रुप है, ठीक है ना, होते हैं 18। कितना, पीरियड 7 होते हैं, ग्रुप्स होते हैं 18, ठीक है ना। ये वाली चीज़ ने देने के बाद देखो एक चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छे से इसमें से आ रही होगी कि ये वाली पीरियोडिक टेबल जो मैंने दे रखी है, इस वाली पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि कितने ग्रुप्स की बात हुई थी अपनी 18 की। तो देखो 1 2 3 4 12 तक यहाँ चला, ये वाला 18 हो गया ख़त्म, 18 ग्रुप्स हुए। और उसके बाद जो पीरियड्स होते हैं वो पीरियड्स है भैया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, पीरियड्स जो होते हैं, पीरियड्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये पीरियड्स किधर जाएंगे, पीरियड्स इधर जाएंगे, इनको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है ना। और ग्रुप्स कैसे बोलते हैं, ग्रुप्स ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ अपन जा रहे हैं तो इनको बोलेंगे ग्रुप, और अपन ऐसे जा रहे हैं इधर की साइड पे, ठीक है ना, तो इनको बोलेंगे पीरियड। तो ये वाले इधर जाने वाली जो रो होती है, ये वाली लाइंस होती है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और ये कितने होते हैं, 7। और जो ऊपर से नीचे आ रही चीज़ है, उनको बोलते हैं ग्रुप्स। और ये कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितना ग्रुप्स होते हैं, 18, पीरियड्स होते हैं 7। एक बात ध्यान रखना, 7 और 18 कितना, 7 और 18 कितना, 7 और 18, 7 बोले तो पीरियड, 18 बोले तो ग्रुप, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद यार देखो आपको 2 चीज़ें क्लियर हुई, कितने ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सेकंड पॉइंट, कितने ब्लॉक, 7, ठीक है ना। और ग्रुप्स कितने, 18, कितने, 18 ग्रुप्स, ठीक है ना। अभी इस तरह से चलेगा ये। अब इसमें समझने वाली बात कितनी है कि जो एस ब्लॉक होता है उसमें कितने ही ग्रुप्स होते हैं भाई। देखो पीरियड्स कितने में चल रहा है और ग्रुप्स कितने में चल रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये अपना जो एस ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आते हैं केवल 2 ग्रुप्स। कितने, ये वाला फर्स्ट और सेकंड, 2 ही ग्रुप्स आ रहे हैं ना, समझो ना चीज़ों को। ये देखो 2 ही ग्रुप्स आ रहे हैं इसमें, है ना, ये 2 ग्रुप्स आ रहे हैं इसमें, किसमें, एस ब्लॉक में। याद रखना, कोई पूछेगा आपसे भैया एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि भैया पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, तो पी ब्लॉक में आप बोलेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में होते हैं भैया 6 ग्रुप्स। 6 ग्रुप कैसे होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ग्रुप होते हैं
पी ब्लॉक में, ठीक है ना। उसके बाद कोई पूछेगा आपसे डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, तो आप डी ब्लॉक में क्या बोलेंगे भैया, होते हैं 10 ग्रुप्स। कितने? 10 ग्रुप्स। 10 ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना भैया। पीरियोडिक टेबल सभी को पता होती है, लेकिन इसकी जो बीच के पॉइंट होते हैं ना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना, वो वाली चीज़, क्योंकि आपको पता है लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल पेपर में। आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, आपके दिमाग में वो चीज़ पहले से फिट होना चाहिए। इस तरह से मैं इसको निचोड़ निकाल रहा हूँ, मतलब इस पीरियोडिक टेबल को खोल रहा हूँ। चीज़ें है होती है सब कुछ कॉपी में आपको लिखी हुई मिलती है, लेकिन समझने वाली वो बात होती है ना, समझाने वाली और समझने वाली बात, तो वो जरूरी है। तो मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन जब आगे के क्वेश्चन आएंगे ना, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा स्टार पॉइंट्स के नाम के, है ना, स्टार पॉइंट में आपको लिखा दूंगा कैसे भी क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप समझेंगे कि यार पीरियोडिक टेबल आपको बहुत इजी हो गई, ठीक है ना। पहले बहुत हेवी बना रखा था, पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती है, वो नहीं होता है, क्या होता है, तो आपको बहुत इजी वे में समझ नहीं आ जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं। 10 हो गए। उसके बाद एफ ब्लॉक का थोड़ा सा मैटर अलग है, मैं एफ ब्लॉक का थोड़ा बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। आवाज़ बढ़िया आ रही है आप लोगों का, थोड़ा नीचे है ना माइक, तो इस तरह से चलेंगे, तो इस तरह से चलेंगे यार। एफ ब्लॉक है पढ़ा हुआ, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? 2, पी ब्लॉक में 6, डी ब्लॉक में 10, ठीक है ना। इतना हो गया आपको, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि और अच्छा सुंदर सा दिखे अपन को, ये क्या थोड़ा सुंदर दिखे, ताकि थोड़ा सुंदर दिखे। एलो एलो साफ हो गया। अब अगली और चीज़ें पढ़ेंगे, जितनी पढ़ी है ना आप लोगों ने उसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है ना। मेरी उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे की चीज़ें और बताऊंगा मैं आप लोगों को, मैं लिखाऊंगा से कोई दिक्कत नहीं है, लिखाऊंगा, लेकिन पहले समझोगे ना, समझने के बाद लिखोगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, मेरे को भी आएगा मज़ा। तो देखो अब आगे वाली चीज़ की बात करते हैं अपन। अब आगे वाली चीज़ की बात करेंगे, इतना अपन ने समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें आपने समझी हो, आपको ध्यान है। अब इसके बाद आपने ग्रुप समझ लिया, उसके बाद पीरियड की तो बात आती है ना, कि कौन से ब्लॉक में कौन सा पीरियड चलता है, कौन सा पीरियड चलता है, ठीक है ना, ये वाली बात चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है भैया अपना एस ब्लॉक, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक में क्या होता है यार, एस ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो एस ब्लॉक में आप पाएंगे कि जो फर्स्ट पीरियड चल रहा है अपना ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें एस ब्लॉक में ये भी आ रहा है, सेकंड वाला भी आ रहा है, थर्ड वाला भी आ रहा है, फोर्थ वाला भी आ रहा है, फाइव्थ वाला भी आ रहा है, सिक्स वाला भी आ रहा है, सेवंथ वाला भी आ रहा है। मतलब एस ब्लॉक में सारे पीरियड्स आते हैं। कितना? सारे पीरियड्स आते हैं। मतलब एस ब्लॉक में 1 से 7 तक सारे पीरियड्स आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करें अपन पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में आप देखेंगे कि पी ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला पी ब्लॉक शुरू हो रहा है, ठीक है ना, हीलियम उधर फर्स्ट ब्लॉक में चला जाता है। तो पी ब्लॉक में अपन देखेंगे कितने ग्रुप्स आ रहे हैं, एक आ रहा है। तो पी ब्लॉक में अपन देखेंगे पीरियड्स 1 2 3 4 5 6, ये देखो ना सारा मिल रहा है इधर, ये वाला देखो, ये ठीक है ना, ये यहाँ तक मिल रहा है, ठीक है ना। ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं ना इसमें यार, सारे पीरियड्स आ रहे हैं इसमें। तो अपन देखेंगे यार पी ब्लॉक में कितने पीरियड्स है, 2 to 6, 2 से 6 आया, ठीक है ना, इतना हो गया अपना। उसके बाद अपना बात आएगा डी ब्लॉक का, ठीक है ना। डी ब्लॉक का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी ब्लॉक का पीरियड्स आएगा। तो डी ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला है ना डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है भैया। तो डी ब्लॉक में बात करेंगे अपन, ये 4 से शुरू हो रहा है, ये देखो, ये सारा 4 से शुरू होकर चल रहा है 7 तक, डी ब्लॉक यहाँ तक भी आ रहा है ना। तो इसका लिखेंगे अपन यार 4 to 7, कितना, 4 to 7 हो गया, ठीक है ना, ये डी ब्लॉक में। उसके बाद जो एफ ब्लॉक का मैटर आएगा, एफ ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एफ ब्लॉक आता है ये वाला, लेंथेनाइड बोलते हैं इसको, है ना, लेंथेनाइड सीरीज इसको बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब 6 पीरियड में और 7 पीरियड में आता है ना। ये यहाँ पे है ना 6 और 7 पीरियड में। याद रखना, कोई भी पूछे आपसे कि भैया पीरियड्स में जो अपना एफ ब्लॉक होता है कौन से पीरियड्स में आता है, तो आप बोलेंगे वो 6 और 7 पीरियड में आता है। किसमें? 6 और 7 पीरियड में आता है। इस तरह से ये वाली बात आपने समझोगी, थोड़ा सा आपको ब्रीफ में लिखाऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है ना। आगे चिंता तो नहीं करो आप, बस थोड़ा सा समझते जाओ चीज़ों को यार, समझोगे ना तो बाकी आगे चीज़ें आसान हो जाएगी। इतना सा हो गया। अब इसके बाद देखो, तो एक बहुत सी चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि इस वाली चीज़ में अगर आप देखेंगे जो अपना फर्स्ट वाला पीरियड है, ठीक है ना, तो कोई पूछे आपसे कि भैया फर्स्ट वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो अपन ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट वाले पीरियड में एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। तो फर्स्ट वाले पीरियड में अपने कितने आएंगे एलिमेंट्स, अपन बोलेंगे भैया फर्स्ट वाले में 2 आएंगे। कितना? 2 आएंगे। उस सेकंड वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, है ना। तो सेकंड वाले पीरियड में अपन ध्यान देंगे कितना आ रहा है, ये सेकंड वाला पीरियड। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आएगा? 8 आएगा। सेकंड पीरियड में कितना आएगा? 8 आएगा। उसके बाद थर्ड वाले पीरियड की अगर बात करें अपन, तो थर्ड वाले पीरियड में भी कितना आएगा, ये वाला है 2 और 6, कितना आएगा? 8 आएगा।
थर्ड वाले पीरियड में भी। उसके बाद फोर्थ वाला पीरियड आता है भैया, फोर्थ वाले पीरियड में कितने आएंगे। अब फोर्थ वाले पीरियड का बहुत ध्यान देने वाली बात है कि फोर्थ वाला पीरियड यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होने के बाद देखो ये 2 तो यहाँ हो गए, 6 इधर हो गए, उसके बाद इसमें डी ब्लॉक भी आ गया। डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड से। कहाँ से, फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड में कितना आ रहा है, फोर्थ पीरियड में आ रहा है भैया 6 तो होगी ना, 8 तो पहले से ही थे भाई, 1 2, उसके बाद 10 और ऐड हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी 6 वाले तो यही सही, तो 12 6 18 हो गए। तो भैया फोर्थ पीरियड में आएंगे अपने 18, कितने, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद फिफ्थ पीरियड आएगा, फिफ्थ पीरियड में वापस से फिर वही वाली रो सेम के सेम, ठीक है ना, तो इसमें भी 18 आएंगे। उसके बाद आता है भैया 6 पीरियड और 7 पीरियड। 6 पीरियड में कितना देंगे भैया, ये वाली लो सेम चल रही है, दोनों में सेम चल रही है यार, दोनों में सेम चल रही है, तो क्या मैं लिख दूँ 18 और 18 दोनों में लिख दूँ क्या मैं भैया, लिख दो, तो लिख दूँ तो भैया फिर अपना जो ये ब्लॉक है वो कहाँ पे जाएगा, ये ब्लॉक के एलिमेंट्स भी तो यहाँ पे आ रहे हैं ना, ध्यान रखना, समझने वाली बात है, क्योंकि लोगों के दिमाग यही जाता है कि बस हो गया, लेकिन इस वाली चीज़ को ध्यान रखना, और यहाँ पे ये वाली चीज़ होती है गलत, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 18 तो पहले से था ही सही, 18 के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं ना, ब्लॉक के, देखो लेंथ एंड हाइट सीरीज में ये 14 होते हैं, गिन लेना आप इन लोगों को। तो यार 18 के साथ 14 और जोड़ दो आप, मतलब 18 के साथ 14 और जोड़ दो, तो कुल कितना हो जाएगा 32, कितना 6 पीरियड में भैया 32 हो जाएगा। उसके बाद 7 पीरियड की बात करें तो 7 पीरियड में सेम वैसा ही चल रहा है। तो अभी जो कुछ एलिमेंट्स है 7th में, वो भी उनकी पूरी रिसर्च नहीं हो चुकी है, कुछ नाम आए लेकिन उनका जो डिटेल्स होता है ना तो वाला नहीं हुआ है, तो अपन इसको छोड़ देंगे इसको, क्योंकि 26 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है ना, तो इस वाली चीज़ को अपन छोड़ के चलेंगे यार अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि अभी पूरा नहीं आया, आ तो गया लेकिन नाम तो आ गए इनके, लेकिन अभी अंदर की जो रिसर्च होती है ना, सारा देखो ना एक खाली पड़ा हुआ है, इसमें देखो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सारे नंबर वगैरह सब दे रखे हैं, लेकिन इसमें तो केवल ये खाली दे रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, ये वाला चलेगा इनका एलिमेंट्स का पीरियड में कितने एलिमेंट्स हुए, ध्यान रखना, मैं आगे लिखा दूंगा, पर इस तरह को ध्यान रखना। तो ये था इसको समझने की बात है, बाकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा आगे ना, आगे जैसे जैसे आएगा ना, इतना ही कुछ समझने वाली चीज़ इसमें थी यार, ठीक है। अब इसके बाद अपने कुछ लिखेंगे, देखे इसका एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ रिव्यू और दे देता हूँ आप लोगों को, कि जैसे देखो तो सबसे पहले एक चीज़ लिखना है यार, लेफ्ट वाला काम, तो जो पीरियोडिक टेबल होती है उसको अपन कैसे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं नीचे की साइड, ठीक है ना, नीचे की साइड आपके सामने रखी है ना, तो इधर वाला जो लेफ्ट है, इधर वाला राइट है, और ये वाला बीच वाला मिडिल है, और जो इधर वाला बॉटम है, नीचे वाला ए ब्लॉक बताया था ना मैंने आप लोगों को। अब देखना कितना ईजी लगेगा आपको जो मैं लिखा रहा हूँ लाइन्स। तो देखो भैया लेफ्ट है, लेफ्ट में कौन सा आता है, एस ब्लॉक आता है, कौन सा आएगा, एस ब्लॉक आएगा, लेफ्ट में एस ब्लॉक आ रहा है ना। अब एस ब्लॉक में मैंने आपसे एक बात बोली थी, उसमें एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, याद है आपको, याद होगा, मैंने बोला था पीरियड कितने होते हैं, तो ध्यान रखना एस ब्लॉक में ऊपर से शुरू हो रहा है नंबर 1 से और लास्ट तक जा रहा है, ठीक है ना, दोनों रो लास्ट तक जा रही है ना, तो मतलब 1 to 7 आएगा इसमें। ये क्या है, ये पीरियड से और ये वाले ग्रुप से मैं लिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। पीरियड्स कितना होता है, क्योंकि आपने समझा है ना, लेकिन लिखोगे ना, लिखने के बाद में जब रिवीजन करेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि समझी हुई चीज़ बाद में फिर रिवीजन करने के लिए लिखी हुई मिलना जरूरी है, ठीक है। तो लेफ्ट में आता है भैया एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कितना शुरू से शुरू किया अपन ने, लास्ट तक गया, लास्ट तक गया तो कितने सारे आए ना, इसमें सारे पीरियड्स आए ना, तो 1 to 7, लेकिन ग्रुप्स कितने आएंगे आपको पता होगा, ग्रुप्स के लिए 2 ही रो होती है इस ब्लॉक में, 1 और 2, ठीक है ना। तो ग्रुप्स आएंगे भैया 1 से 2, ध्यान रखो। उसके बाद आते हैं अपन राइट साइड पे, राइट साइड पे मतलब उधर पिछले बीच वाला छोड़ दिया अपन ने, अभी उधर राइट में गए अपन, ठीक है ना। तो राइट में जाने के बाद आप लोगों को एक चीज नोटिस की होगी आपने, उस टाइप आएगा पी ब्लॉक, क्या आएगा, पी ब्लॉक आएगा। पी ब्लॉक आने के बाद पी ब्लॉक में आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कि जो फर्स्ट वाला रो छोड़ के बाकी 2 से शुरू होता है ना, बोरोन एल्यूमिनियम वाला जो सेकंड पीरियड होता है ना, वहां से शुरू हो रहा है, तो वहां से शुरू होने के बाद वो नीचे तक जाता है, ये कहाँ तक जाता है, 6 तक जाता है। 7 वाला तो छोड़ो ना, क्योंकि 7 वाले में पीरियड, क्योंकि 7 वाले में अभी कुछ एलिमेंट्स का पता नहीं चला ना तरीके से, तो उसको छोड़ो। तो 2 से 6 जा रहा है, कितना आपको इतना ध्यान रखना है, 2 से 6 जा रहा है, आपको समझ में आया होगा, मैंने पहले भी बताया यार, एक बार और बता देता हूँ, देखो ये 2 से 6 जा रहा है, ठीक है। तो इसके जो पीरियड्स है भैया वो आएंगे 2 से 6, ठीक है। और इसके जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि शुरू हो रहा है 13 से, ठीक है, 13 से 18 तक जा रहा है, ये भी आ रहा है ना, ये 18 वाला, ठीक है ना, 13 to 18 जा रहा है। तो अपन एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि इसके जो ग्रुप्स है वो 13 to 18 आएगा, कितना 13 to 18 आएगा। उसके बाद अपन आएंगे मिडिल में, मिडिल में कौन सा ब्लॉक होता है,
मिडिल, ठीक है। मिडिल में होता है भैया डी ब्लॉक, डी ब्लॉक आया। डी ब्लॉक आने के बाद इसमें इसका अगर अपन पीरियड फाइंड करेंगे तो पीरियड इसमें कौन सा आएगा आप लोगों को पता है। देखो ये डी ब्लॉक चालू हो गया, डी ब्लॉक में चल रहा है 4 से चालू होके कहाँ तक जा रहा है, नीचे तक जा रहा है, 4 to 7 तक जा रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो इसके पीरियड्स अपन लिखेंगे 4 to 7, ठीक है। और इसकी बात आए ग्रुप की, तो ग्रुप कहाँ से शुरू हो रहे हैं, देखो ये ग्रुप हो रहा है 3 to 12, ये देखो सारी लाइन सारी ना, ये सारी ये, तो इसका ग्रुप चालू होगा भैया 3 to 12, ये वाला हो गया। उसके बाद जो अपना जो बॉटम का आएगा, मतलब नीचे ही है ना, वो बॉटम में कौन सा ब्लॉक है भैया, पी ब्लॉक है। अरे नहीं, एफ ब्लॉक है भैया, पी ब्लॉक तो इधर आ गया, थोड़ा ध्यान तो रखो चीज़ों को। एफ ब्लॉक आ गया। अब एफ ब्लॉक में भैया कौन से पीरियड्स है अपने, एफ ब्लॉक में मैंने बोला था भैया 6 और 7 में यहाँ पे आ रहे दोनों, ठीक है ना, 6 और 7 में, ठीक है ना। इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 6 से 7 हो जाएगा। और जो ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का तो इनका तो थोड़ा सा ये आने में तो थर्ड ए होता है ना, ये गलत है भैया, थर्ड ए नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड भी यहाँ पे रोंग दे रखा है इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अगर अपन ग्रुप्स की बात करें तो अपन अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप को थोड़ा सा स्टार पॉइंट लिखो, इसको बाद में अच्छे से समझाएंगे। अभी है ना यहाँ पे बहुत लंबा खींच जाएगा, क्योंकि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है ना, तो इसको ग्रुप का छोड़ो, इतना याद रखो आप, तो बहुत सफिशिएंट है। ये वाला आपने लिखा होगा, ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा, इसको या तो लिख लो या फिर थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करो आप, ठीक है ना। ये वाला लिखो, ठीक है ना। साथ के साथ अब इसको मिटा देता हूँ मैं। मिटाने के बाद थोड़ा सा और एक जो आपको नोट्स दे रहा हूँ ना मैं, नोट्स बहुत ज़रूरी है यार, नोट्स में बहुत काम आता है। अगला एक और नोट लिखो भैया, है ना, इस पहले स्टार फाइंड है, थोड़ा सा आप ना नोट डाउन करेंगे चीज़ें समझ में आएगी। तो देखो यार, सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जो अपने पीरियड्स होते हैं 1 to 7, उसमें कुछ कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और वो एलिमेंट्स का जो पीरियड होता है उनको क्या नाम दिया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ जल्दी में लिख लेंगे, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे आपको समझा ही दिया सारा कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको लिखेंगे अपन, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है यार, नोट डाउन करेंगे चीज़ें समझ में आएगी आप लोगों को। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो होता है पीरियड, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 7 पीरियड्स अपने हुए, ठीक है ना। अब 7 पीरियड्स में क्या होगा, 7 पीरियड्स में भैया क्या होगा अपना, 7 पीरियड में सबसे पहले जो अपने पीरियड है उसमें जो एलिमेंट्स है उसमें होता है हाइड्रोजन टू हीलियम तक, ठीक है ना। देखो ना, ये हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड चल रहा है हाइड्रोजन टू हीलियम तक, और इसमें कुल कितने एलिमेंट्स है, इसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स है भैया। उसके बाद जो सेकंड वाला शुरू होता है अपना, वो लिथियम से होता है और खत्म होता है नियोन पर, ठीक है ना। कुल इसमें कितना है, देखो सेकंड वाले में 8 है, थर्ड वाले में भी 8 है, ठीक है ना। तो इसमें भी 8 है, और थर्ड वाले में कितना चाहिए, शुरू कहाँ से होता है, सोडियम से, और खत्म होता है ऑर्गन पे, और इसका कितना हो जाएगा, इसके भी 8 है, थर्ड वाले में भी 8 है ना, देखो ना भैया ये आ गया। और जो फोर्थ और फिफ्थ है उसमें 18 है, कितना 18 है। जो फोर्थ वाला शुरू होता है पोटेशियम से और ख़त्म होता है क्रिप्टॉन पे, और इसका भी 18 हो जाएगा, कितना 18। उसके बाद जो अगला चालू होता है रूबिडियम से और ख़त्म होता है जीनोन पर, इसका भी 18 हो जाएगा। और अगला जो चालू होता है सीजियम से और ख़त्म होता है रेडोन पर, रेडोन जो गैस होती है ना, अक्रिय गैस, ठीक है ना। और इसमें इसका आ जाएगा 32, ठीक है ना। और फोर्थ वाला जो होता है फ्रांसियम से और जो ख़त्म होगा वो होगा अपने आगे जाके, जो इसका या तो हो सकता है 112 आ जाए, 118 आ जाए, ठीक है ना। अभी रिसर्च चल रही है ना, तो इस चीज़ को तो छोड़ के चलो आप, ठीक है ना। इस चीज़ को तो लिखो ही मत आप, जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद की बात के, तो इतना ध्यान रखो। तो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं यार। एलिमेंट्स होने के बाद एक चीज़ ध्यान रखो, इनका जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये वाला पीरियड्स होता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं यार भैया वेरी शॉर्ट। क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट है ना यार। के देखो इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला है, ये दोनों है, इसमें 8 एलिमेंट्स है, तो इसको अपन बोलेंगे शॉर्ट। इसमें 8 है तो शॉर्ट है, छोटा हुआ ना यार, तो इसमें 2 ही है तो वेरी शॉर्ट हो गया। होने के बाद देखो जो ये वाले दोनों हैं, इन दोनों को बोलते हैं लॉन्ग, लंबे ना, 18 हो गए ना, हो गए। उसके बाद जो ये लास्ट वाला जो है इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग। क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग या लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट में सबसे लंबा, और वेरी लॉन्ग बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं अपन। इतना सा ध्यान रखो, ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ है जो आपको आगे पीरियोडिक टेबल को बहुत समझने में हेल्प करेगी, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें अगर याद हो रही होगी ना तो फिर समझने में आसान हो जाएगा आप लोगों को। तो ये वाली चीज़ें थी यार जो मैंने लिखा है आप लोगों को। इसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा इससे निकलते हैं, है ना। इसके बाद पीरियोडिक टेबल में अपन है ना कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे यार जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, बहुत काम की देगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे यार, नया हेडिंग आएगा अपना। नया हेडिंग डालने के बाद अपन लिखेंगे भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डायरेक्ट क्या होते हैं
जो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ रहे हैं या फिर मेरे नोट से उठ रहे हैं, डायरेक्ट आपको है ना पेपर में मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट नाम से लिखो, कुछ 5-6 पॉइंट लिखाऊंगा मैं, 5 से क्या 3-4 ही लिखाऊंगा, छोड़ो है ना, वो तो बाकी मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। लेकिन जो मेन है ना, जो आप बच्चों को, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता, आपको समझ में आएगा तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन अटेगा आपका, बाकी बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, उस टाइम आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना नंबर 1 का जो पॉइंट आता है भैया, नंबर 1 का पॉइंट होता है कि ध्यान रखना, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखियोगे आपने कि जो पीरियड्स होता है वो स्टार्ट होता है एल्कली मेटल से और खत्म होता है इनर्ट गैस पे। क्या इस वाली चीज में मैंने आपको बताई होगी कि ए वाला जो इसको बोलते हैं भैया अल्कली मेटल्स, इनको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है ना, ध्यान रखिए ना। उसके साथ एक चीज ध्यान रखो, ये वाला जो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और इसको भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, मतलब दोनों सेम है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, है ना, ये वाला चीज़ है। और ये वाला जो पूरा ग्रुप है इसको बोलते हैं अल्काली मेटल्स और इनको बोलते हैं अल्काली अर्थ मेटल्स, मतलब ये अर्थ यानी जो पृथ्वी होती है ना उससे निकाले जाते हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन आता है पीरियड्स कहाँ से शुरू होता है, तो पीरियड शुरू होता है भैया अपना अल्काली मेटल से, ये देखो यहाँ से शुरू हो रहे हैं सारे और खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या इनर्ट गैस होगी, नोबल गैस होगी। तो ये वाली लाइन में बोलना चाह रहा हूँ कि भैया लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं भैया, वो शुरू होते हैं अपने यहाँ से अल्काली मेटल से और खत्म कहाँ पे जाके होता है, इनर्ट गैस पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये वाली लाइन नोट करो क्योंकि यार सारे पीरियड्स मैंने बताया आपको इसलिए खत्म होते हैं। क्वेश्चन आपसे आता है कि ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें सारे ब्लॉक्स आते हैं, SPDF सारे ब्लॉक्स आते हैं, क्या आप बता पाएंगे इजीली, बिल्कुल बिना सोचे बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन अगर मैं लाइन लिख के दूँ ये वाली तो आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि उसने क्या बोला, उसने बोला कि भैया इसमें कौन सा पीरियड्स होता है जिसमें सारे ग्रुप्स आपको नजर आते हैं। तो यार देखो फर्स्ट वाले पीरियड में नहीं आ रहा, थर्ड वाले में नहीं आ रहा, फोर्थ वाले में नहीं आ रहा, ठीक है ना, फिफ्थ वाले में नहीं आ रहा, ये ब्लॉक आ रहा है इसमें, इसमें DD आ रहा है। लेकिन जो 6 वाला पीरियड है उसमें देखो सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं, S ब्लॉक भी आ रहा है, P ब्लॉक भी आ रहा है, ये D ब्लॉक भी आ रहा है, साथ के साथ ये ब्लॉक भी यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, ये ब्लॉक यहीं तो है ना, ये ब्लॉक भी आ रहा है। तो ये वाली लाइन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए यार, ये वाली लाइन लिखो आप, ठीक है ना, कि भैया 6th पीरियड्स में ऑल टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल टाइप मतलब SP का आएगा, इसमें D आएगा, F आएगा, चारों पीरियड्स होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ लाइंस को, सारा कुछ समझा के तो आया हूँ ना आप लोगों को मैं ना। तो ये वाली लाइन्स आती है, ये वाली चीज़ खत्म हो गई, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला पॉइंट अगर अपना आएगा वो आता है कि पीरियड्स जो होते हैं अपना वो सारे एक न्यू सेल से शुरू होते हैं, न्यू सेल से, और होता है जो एंड होता है वो भी सेम सेल पे खत्म होता है, मतलब एक नई सेल से शुरू होता है और सेम जो सेल होता है उनका उसी पे समाप्त होता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं बताऊं आप लोगों को समझाऊं कि देखो ये वाला है, इस चीज़ को समझो, नया सेल मतलब ये वाला 5 नंबर का जो सेल है, ठीक है ना, ये इससे शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और जो एंड होगा लास्ट में जाके देखेंगे, देखो ये इसी पे जाके एंड हो रहा है, देखो ये 5P मतलब P 5 को देखो, आप P को नहीं देखो का नेम है। लेकिन अब सेल की बात करें तो 5वां सेल है, ठीक है ना, 5वां सेल है भैया, देखो 5 से शुरू हो रहा है, किसी में देख लो 4 से शुरू हो रहा है और यहाँ 4 पे खत्म हो रहा है, ये वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन को ड्रॉ करो, एक बार लाइन को लिखो, ये देखो ये लाइन को लिखो आप, ठीक है ना। जैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाए कि जैसे कोई सा भी सेकेंड पीरियड है, ठीक है ना, इसमें 2S से शुरू होगा और खत्म किससे होगा, 2P पे, मतलब 2 पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना। थर्ड वाला ले लो आप, 3S से शुरू होगा और खत्म किस पे होगा, 3P पे, मतलब 3 पे, ठीक है ना। ये 3 लाइन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से सबको आ जाएगा। इसके बाद एक छोटी सी लाइन और लिख लो कि जो फर्स्ट इनर्ट गैस होती है वो कौन सी होती है, याद रखना, ये बहुत बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। फर्स्ट इनर्ट गैस जो होती है भैया तो होती है रेडोन, ठीक है ना, ये वाली फर्स्ट इनर्ट गैस होती है रेडोन, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 86। ये देखो ये वाली रेडोन, ठीक है ना, ये वाली रेडोन देखो, ये रेडोन फर्स्ट इनर्ट गैस थी, इसका एटॉमिक नंबर 86 है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखो। बाकी तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो मैंने बताए वो समझ में आ जाएंगे आपके, ये वाले पॉइंट लिखो। उसके बाद जो अपना अगला हेडिंग आएगा वो बहुत बेहतरीन हेडिंग आएगा और बहुत बेहतरीन शानदार है, इसको लिखो यार। इसको लिखने के बाद इसका हेडिंग नंबर नाम क्या डालेंगे अपन, इसका डालेंगे कि
और इसके बाद जो बहुत बेहतरीन पॉइंट है यार, वो लिखेंगे अपन। वो लिखने के बाद क्या होता है, एक लाइन लिखो, जो सेकंड पीरियड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है, जो बिहेवियर होता है वो होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कैसे, मतलब मैंने क्या बोली थी कि जो भी ग्रुप होएगा उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। ये वाली चीज मैंने बोली थी ना आप लोगों को, सारे ग्रुप्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, बोला था ना। लेकिन जो सेकंड वाला पीरियड है, उस वाले पीरियड्स का जो उसकी जो बिहेवियर होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ी सी एबनॉर्मल होती है। मतलब एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, मतलब उनसे अलग होती है। जैसे चलता है ना सेम, कि सारी प्रॉपर्टी सेम होती है ग्रुप में, लेकिन ये वाले जो पीरियड्स के कुछ एलिमेंट्स है ना, एक एक एलिमेंट सारे लाइन से ऊपर तक एंड तक, ठीक है ना, इस ब्लॉक से चालू होकर पी ब्लॉक तक। तो अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे अपन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भैया, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा और आते हैं क्वेश्चन। मतलब जो ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं बेसिक चल रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी होती है, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, यहाँ आंसर बनेंगे। 3-4 पॉइंट में बताऊंगा आपको, उससे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, क्योंकि इस वाले पोर्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का प्रायोरिटी शुरू हो रही है, क्वेश्चन आने के चांसेस शुरू हो रहे हैं, और क्वेश्चन वाली जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड वाला पॉइंट होता है यार कि जो प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स की, जो भी एक ग्रुप में आएंगे उसके एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, इतना मैंने बोला था। लेकिन इस वाले में जो सेकंड वाला पीरियड है, कौन सा सेकंड वाला पीरियड है, उसकी क्या प्रॉपर्टी थोड़ी सी एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल मतलब थोड़ा सा अलग होते हैं उनसे, मतलब उनकी प्रॉपर्टी उनसे सिमिलर नहीं हो पाती, या उनसे मैच नहीं खा पाती। तो ये वाली पॉइंट लिखे कि जो सेकंड पीरियड है, राइटिंग अच्छी लिखूं क्या, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स सो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी। अब तो समझ में आ गया होगा, बोल तो रहा हूं ना यार, उसको लिख लो आप। सेकेंड पीरियड एलिमेंट सो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, है ना। सेकेंड पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो ना। लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से डायरेक्ट अपना पी ब्लॉक आ जाता है, बोरोन आ जाता है, ठीक है ना। बोरोन के बाद क्या होता है, कार्बन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है, ठीक है ना। उसके बाद तो हीलियम नियोन आ जाता है, ठीक है ना। ये वाला रहेगा भैया, ये वाला। इसकी क्या प्रॉपर्टीज थोड़ी सी एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल कैसे होती है, इसका जो रीजन है, इसका रीजन लिखो पहले तो, ठीक है ना। इसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा बाद में बता देता हूँ, चलो छोड़ो। देखो ये वाला है लिथियम वाला, इसकी बात कर लेते हैं, बाकी इनकी तो सेम हो ही जाएगी, आपको पता है ना। लिथियम में इस वाली बात करेंगे, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है ना, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। लिथियम ये Li और Cl, मतलब क्लोरीन के साथ अगर ये बना रहा है, ये कंपाउंड बना रहा है, ठीक है ना। तो याद देखना लिथियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है। लिथियम, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद पोटेशियम आता है, उसके बाद रुबिडियम आता है, ठीक है ना। इस तरह से चलेगी सारी ये प्रॉपर्टी। क्या होती है भैया, कोवलेंट, ठीक है ना। लेकिन एक एक ग्रुप के हैं, तो ग्रुप के हैं तो वो तो होना तो चाहिए, तो इनकी सेम होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तो होना तो इनके भी क्या चाहिए, कोवलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इनकी भी कोवलेंट होना चाहिए, लेकिन होती नहीं है, गलत है। इनकी क्या होती है, इनकी सारों की तो नीचे वालों की जो प्रॉपर्टी सेम है, इनकी होती है भैया आयोनिक। क्या होती है, आयोनिक होती है, लेकिन इसकी कोवलेंट है। अगर आप एक ग्रुप में तो आपकी प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेम है तभी आप एक ग्रुप के लायक हो, वरना नहीं हो। ये चीज़ बोली गई थी। लेकिन जो सेकंड वाला जो पीरियड है अपना, ये वाला सेकंड, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल होती है, मतलब थोड़ा सा अलग सा शो करते हैं ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो इसलिए कोवलेंट जो कैरेक्टर है वो किस तरह फॉर्म होते हैं ना, आपको एक चीज बता दो, एक थोड़ा आगे की पॉइंट है, मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। वाला कोवलेंट क्यों शो कर रहा है, ये कोवलेंट इसका शो करने का रीजन है भैया इसकी स्मॉल साइज, ठीक है ना, स्मॉल साइज, ठीक है ना। स्मॉल साइज है ना, छोटा है ना, इसके बाद साइज तो बढ़ती है ना नीचे जाने पे, ठीक है ना। इधर जाएंगे घटेगी, इधर जाने पे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज में यार आप लोगों को देखना पड़ेगा कि भैया ये देखो स्मॉल साइज है, तो इस कारण इसकी जो प्रॉपर्टीज हो रही है कोवलेंट हो रही है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने एक 12th वाले पोर्शन में आपने पढ़ा होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहाँ पे होता है, हाई पोलराइजेशन कहाँ पे होता है कि स्मॉल साइज का केटाइन, क्या स्मॉल साइज का केटाइन और लार्ज एनाइन, क्या स्मॉल साइज का केटाइन लार्ज एनाइन, स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन, स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन। अगर इस तरह का कंपाउंड बन रहा है तो वहाँ पे हाई पोलराइजेशन होगा। इस केटाइन देखेंगे तो छोटा होना चाहिए, और जो एनाइन है मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट तो छोटा होना चाहिए, और जो नेगेटिव वाला जो एनाइन है वो बड़ा होना चाहिए, तो हाई पोलराइजेशन हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ मिल रही, क्योंकि देखो अगर आप लिथियम को देखेंगे तो लिथियम जो होता है स्मॉल केटाइन है, ठीक है ना, सारा केटाइनों में बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो क्लोरीन है वो लार्ज एनाइन है,
ठीक है ना। फ्लोरीन की बात कितना है, फ्लोरीन की बात बढ़ रहा है ना, तो इस तरह यहाँ पे हाई पोलराइजेशन हो रहा है, ये वाला था। तो इनका जो एबनॉर्मल होने का जो एक 2 पॉइंट है मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो केवल स्मॉल साइज चलेगी। तो डी ब्लॉक आ जाता है ना, पी ब्लॉक में जाते हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सिमिलर होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक तो इधर रह जाता है ना खत्म, पी ब्लॉक इधर रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ में तो इसके 2 रीजन है कि एक तो है स्मॉल साइज और सेकेंड रीजन है भैया इसका एम्पटी डी ऑर्बिटल। क्योंकि सेकंड पीरियड में अगर आगे जाएंगे अपन पी ब्लॉक आ जाएगा, पी ब्लॉक में डी ब्लॉक तो होता ही नहीं है ना, तो डी ऑर्बिटल तो इम्पटी रहेगा ना उसमें, तो पी ब्लॉक ही बढ़ने में आएगा उसमें ना, पी सेल ही बढ़ने में आएंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये वाला देखो, तो ये वाले 2 रीजन है यार, थोड़ा सा ध्यान रखो यार। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कौन से एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स के नाम देंगे और बोलेंगे कौन से एलिमेंट्स एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो सेकेंड जो पीरियड्स के एलिमेंट होते हैं वो वाले कौन कौन से हैं, वो ध्यान रखना थोड़े से आप कौन कौन से हैं। लिथियम, बेरिलियम, ये वाला एस ब्लॉक हो गया। उसके बाद डायरेक्ट अपन जंप करें पी ब्लॉक में, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। ये वाले एलिमेंट्स सेकंड पीरियड्स के एबनॉर्मल प्रॉपर्टी से करेंगे। 8 है, 8 एलिमेंट इतना ध्यान रखना, एलिमेंट हो जाएगा जिसमें सारा हो जाएगा। इसके बाद जो अगला जो शानदार पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, करेंगे किसके बारे में, थर्ड पीरियड के बारे में है। जैसे आप एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो कर रहे हो, क्योंकि आपके सारे बच्चे स्टूडेंट हो, आप सारे स्टूडेंट है, लेकिन आपस में आपकी बात नहीं होती होगी ना, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आप क्लास में बैठे होते हैं तो वहां भी थोड़ी किसी से बात कर रहे होते हो आप, होती है ना कभी भी कंबाइंड क्लास होती है, तो ये वाली रो अलग के लिए होती है, ये वाली रो अलग के लिए होती है, ठीक है ना। तो इधर वाली रो इधर से बातें करती है, इधर वाली इधर रो वाली बात करती है, लेकिन इधर वाली रो है ना, इनका ध्यान होता है कि इधर वाली रो से मैं बात करूं, ठीक है ना। इस वाली रो का थोड़ा सा कम ध्यान होता है, ठीक है ना, होता है तो, लेकिन ये वाली रो इस वाली रो से थोड़ा सा अट्रैक्शन बनाने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश तो करती है लेकिन कर नहीं पाती है। और ये वाली जो रो होती है ना, ये वाली रो तो बात करने की कोशिश भी करती है और करती भी है बात, ठीक है ना। तो ये वाली होती है। और टिपिकल क्या होता है, जैसे मैं हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, एक टीचर हो गया ना मैं, तो मैं सारे स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा व्यवहार है उसमें सभी के साथ, मेरा बात सभी के साथ होता है, मतलब मैं सभी के साथ से मिले रह रहा हूँ, जो मिला उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सभी के साथ मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो मतलब टिपिकल जो सभी के साथ हो जाए, अरेंज कर ले अपनी चीज़ों का, सभी के साथ बातचीत कर ले, ठीक है ना, ऐसे लोग होते हैं टिपिकल, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है कि जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो टिपिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अपन ये पे एक चीज यहाँ लिखेंगे कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अरे यहाँ पे ऐसा लिखो ना यार, थर्ड पीरियड एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड एलिमेंट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ये वाला लिखो कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स टिपिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन मैं बता दूं कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं अपने डाउन के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके साथ जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो रिजेंबल कर लेते हैं, ठीक है ना। उनके साथ जो होता है ना लुक लाइक, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ भी देखने को मिली थी कि जो सेकेंड वाला पीरियड है उसकी प्रॉपर्टी अलग एबनॉर्मल है, बाकी इनके सेम है ना आयोनिक। तो मतलब ये थर्ड पीरियड ये वाला हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो थर्ड पीरियड की जो प्रॉपर्टी होती है नीचे वाले एलिमेंट से मिलती जुलती होती है, मतलब उनकी टिपिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इतना ही सब कुछ बोला गया है इसमें। तो ये वाली चीज़ लिख लो, इसका रीजन में लिखा देता हूँ यार, बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ डाउन एलिमेंट है ना, ये लिखो ना, डाउन एलिमेंट है ना, डाउन एलिमेंट है, मेंबर लिख दो कुछ भी, मेरे हिसाब से तो एलिमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एलिमेंट्स आपको नीचे मिलेंगे, मेंबर तो क्या इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। रिजेंबल विद थर्ड पीरियड, ठीक है ना भैया, ये वाली लाइन होगी यार। कोई मीनिंग वगैरह गलत हो जाए ना उस पर ध्यान मत देना भाई, क्योंकि यहाँ जल्दी होता है ना, थोड़ा सा दिमाग इधर तुमसे बात कर रहा हूँ, दिमाग बोल रहा हूँ, दिमाग में क्या रखा हुआ है यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़े से हो जाती है मिस्टेक है ना।
तो उसको नेगलेक्ट करना, ऐसे मत बोलना भैया रिजेंबल की मीनिंग गलत होगी, गलत तो नहीं, सही है। तो बाकी कभी कभी हो जाए ना, तो क्योंकि यार दिमाग अभी 5 जगह से काम चलता है, सामने कैमरे में देखना होता है, सामने लिखना होता है, क्या लिखना है वो ध्यान रखना होता है, क्या समझाना होता है, इतना सब कुछ करना पड़ता है ना, तो मीनिंग पे ध्यान नहीं दिया करते, कंसेप्ट पे ध्यान दिया करते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश तो अपनी वीक भी है थोड़ी सी, बाकी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, ये वाली लाइन लिखी, इसके साथ हो जाएगा। यार ना थर्ड वाले में कौन सा होता है, पीरियड होते हैं Na2Cl तक जाता है, सोडियम टू कैल्शियम तक, सॉरी सोडियम टू, इसको अरे मीटर ना भाई, तो ये कहाँ से जाता है भैया, ये सोडियम से शुरू होकर और क्लोरीन तक जाता है, इतना ध्यान रखना इस चीज़ को। और इसके साथ अपने ना इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, नोट डाउन कर लिया होगा ना आपने, ठीक है ना। तो ये वाला खत्म हो गया भैया, ये वाला खत्म। अब इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, वो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया अपना, जो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं भैया। अभी तक इनमें से क्वेश्चन की प्रायोरिटी लगभग 50-60% है, लेकिन जो 100% जो क्वेश्चन आता है ना, वो इसी रिलेशनशिप से आता है, उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और इसको नोट डाउन अच्छे से करना। मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले है डायगोनल रिलेशन। क्या डायगोनल जो रिलेशन होता है वो कौन से पीरियड्स के एलिमेंट शो करते हैं, आप लोगों को पता होगा, इतना सा तो यार है ना, कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या अपन ने पढ़ा है, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं, एबनॉर्मल, और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं कौन सा, टिपिकल। एबनॉर्मल मतलब उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, और जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स जो टिपिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो टिपिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए उनकी क्या एलिमेंट्स होनी चाहिए, उनकी जो होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है थर्ड पीरियड वालों की, वो नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उनसे असेंबल हो रही है, ठीक है ना, रिजेंबल हो रही है। क्या उनकी जो थर्ड नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल हो रही, मतलब मिल रही जुल रही है। बाकी जो सेकंड पीरियड है उसकी अलग हो जाती है, तो है ना, ठीक है ना। तो एक ध्यान आएगा कि भाई इसकी और इसकी अलग अलग है प्रॉपर्टी दोनों की, ठीक है ना, इनके अलग है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। दो लोगों के बीच में तो रिलेशनशिप होता है, तो दो लोगों के बीच रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, तो उसी रिलेशनशिप का नाम आया डायगोनल रिलेशन। क्या, डायगोनल रिलेशन। डायगोनल मतलब जो अपना होता है ना, कोई भी स्क्वायर वगैरह होता है, तो डायगोनल किसे बोलते हैं, तिरछा, ठीक है ना, ऐसे चलता है ना, ऐसे लाइन्स वगैरह, ठीक है ना, जिसको विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण संबंध हिंदी में बोलते हैं, विकर्ण संबंध, ठीक है ना। तो विकर्ण संबंध मतलब ऐसे तिरछे, ऐसे बिल्कुल प्लेन में नहीं, एक ही ग्रुप में नहीं, ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, क्रॉस में, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से होगा, तो इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। इसकी एक लाइन लिख देता हूं मैं, लाइन लिखने के बाद अपन शुरू करेंगे इसको समझने का, अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस जो होता है, ये लिखो, क्योंकि लाइन काम आती है भैया, लाइन ही जो आपको बाद में समझने में हेल्प करेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड रिजेंबल, यहाँ पे ये आ जाएगा शायद, रिजेंबल है ना, रिजेंबल विद डायगोनली प्लेस विद थर्ड पीरियड, ठीक है ना, सही हो गया, लाइन तो सही लिखा होगा मैंने यार, कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एलिमेंट्स रिजेंबल विद थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है ना। इसकी डायगोनली प्लेस होती है भैया, डायगोनली मतलब विकर्ण, ऐसे तिरछा, आड़ा तिरछा होता है ना, आड़ा तो ऐसे होता है, तिरछा, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो इसमें देखो सबसे पहले सेकंड पीरियड कौन सा आता है, लिथियम वाला, लिथियम बेरिलियम, और आगे जाएंगे तो इधर बोरोन कार्बन आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और थर्ड पीरियड में कौन सा आता है भैया, इसके नीचे आता है सोडियम, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, और कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, ठीक है ना। अब अपन ने बात करी थी भैया कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है डायगोनली प्लेस होती है। तो डायगोनली कैसे होगा, ये वाला तो रिलेशनशिप होएगा ना, ये वाला देखो, ये वाला लिथियम का किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम है उसका होएगा एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है ना, और जो बोरोन है उसका होगा सिलिकॉन के साथ। तीन ही रिलेशनशिप पे डायगोनली, ठीक है ना। आगे का तो तुम ध्यान रखो, लेकिन तीन को ध्यान रखो, ये तीन ही है इंपॉर्टेंट जो आते हैं, और ये तीन ही आज तक आए और हमेशा आते रहेंगे। तो आप ऐसे मान के चलो कि तीन ही रिलेशनशिप है, तीन ही ग्रुप है अपने पास, मतलब तीन ही पेयर है अपने पास, है ना। अब किसी ने बोला कि भैया ये इधर क्यों जा रहा है, आगे आगे थोड़ा पीछे भी ले लो ना, आप एक बार पीछे क्यों नहीं बना पा रहे, बेरिलियम का Na के साथ हो जाए। तो भैया यार एक बात रुको, दुनिया है ना आगे चलती है, कहाँ दुनिया आगे चलती, पीछे नहीं चलती, तो आप पीछे क्यों जा रहे हो। आपके नंबर 300, 350, 400 नंबर आए होंगे नीट में, तो इस बार क्या आप चाहेंगे कि मेरे नंबर डाउन आए, 200, 250 नंबर आए, आप चाहेंगे ना 600 प्लस हो। केमिस्ट्री में आपके 120, 130 आए होंगे, 100 आए होंगे, ठीक है ना। तो इस बार चाहेंगे कि भैया मेरे 50, 60 नंबर आ जाए,
चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे ना। आप क्या चाहेंगे? 180 आउट ऑफ 180 है, 150 तो आए सही, 170 तो आए सही। तो आगे का ध्यान रखो, पीछे मत जाओ, आगे ध्यान रखो। तो ये वाला रिलेशनशिप है 3 का। ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पेयर है जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो आपको क्या करना है भैया, ये वाले पेयर याद करने। लिथियम का किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है ना। और बोरोन का सिलिकॉन के साथ। इसको एक याद रखने की ट्रिक है, वो होती है लीमग। देखो लिथियम Mg अगर बात करें इसकी तो क्या बोलता है? लीमग। मैं हमेशा ऐसे याद रखा करता था, ऐसे ही है ना। तो एक बार मेरा टॉपर था, मतलब क्लास का टॉपर था, अभी SMS जयपुर में पढ़ता है वो, है ना। तो उससे हम दोनों साथ में बैठते, मेरा दोस्त था वो, हम दोनों साथ में बैठा करते थे, मतलब 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम दोनों बात कर रहे थे ना, तो उसने मेरे से पूछा एक वाला क्वेश्चन, तो मैंने फट से बता दिया। फिर मैंने उससे पूछा ना, तो उसको नहीं आया भाई ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब कई होता नोटबुक में, तो ऐसे पूछ रहा था, मतलब वो तो मैंने बता दिया फट से। वो बोल रहा अरे यार तेरे को तो आ गया यार। मैंने कहा भाई मेरे को आ गया। मैंने तू बता। उसको नहीं आया कि यार क्या था, मैं भूल गया। मैंने कहा भाई देख ट्रिक बताता हूँ तेरे को, याद रखना। लीमग बेल बसी। क्या? लीमग, देखो ये लीमग बेल बसी हो गया ना। थोड़ा सा ध्यान रखो। तो जैसे ध्यान, लीमग बेल बसी कभी भूलोगे नहीं। लीमग बेल बसी, लीमग बेल बसी। क्या? लीमग मतलब लिथियम मैग्नीशियम, बेल मतलब बेरिलियम, एल बेल है ना, बेल एल्यूमिनियम, उसके बाद बोरोन और सिलिकॉन, लीमग बेल बसी। इसको ध्यान रखो, लीमग बेल बसी, लीमग बेल बसी। थोड़ा सा ध्यान रखो, इसे बोलने में अच्छा लगेगा तुम लोगों को यार, लीमग बेल बसी। ये वाला डायगोनल रिलेशनशिप होता है यार, तो इस वाली चीज को ध्यान रखो, है ना। और इसका एक रीजन मैं आपको दे दूं, अगर आपको पूछेंगे कि भैया इसका रीजन क्या होता है, ये दोनों की प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है, ठीक है ना। तो ए में चीज मैं बता दूं यार कि इनका जो रिलेशनशिप क्यों होता है ना, तो इनका रिलेशनशिप इसलिए होता है कि जो सेकंड और थर्ड पीरियड के जो ये एलिमेंट होते हैं ना यार, तो इनकी क्या होती है, इनकी सेम लगभग ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस होती है। क्या इनकी क्या होती है भैया? ऑलमोस्ट लिखना इसको, रीजन है बहुत शानदार है, ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक और आयनिक रेडियस। किसी ने पूछा था भैया इस बार असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए हैं, है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं, तो कैसे करेंगे? तो ये वाले असर्शन रीजन और स्टेटमेंट का काम चल रहा है। क्यों मैं रीजन दे रहा हूँ? यहाँ पे खत्म हो गया था काम, आपको रीजन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो प्रॉपर्टी डायगोनल से ऐसे शो करती है, क्या उसका रीजन आ जाएगा स्टेटमेंट सेकंड, क्या इसलिए करती है? तो आपको लिखना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हर चीज में मैंने बताया पहले, इधर भी दिया है आपको रीजन है, देखो बिकॉज ऑफ, ठीक है ना। इधर नहीं दिया क्या? इधर भी दिया होगा, कहीं तो दिया होगा ना आगे वाले जहाँ बनते हैं ना, मतलब जहाँ पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनने दे रहा हूँ। ये रीजन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 3 स्टार लगाइए। कितना? 3 स्टार, 3 स्टार। एक मेरी तरफ से स्टार दे दो, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 स्टार लगा दो इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या तो ऐसे पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, हार्ड नहीं आएगा, अपनी कॉपी से आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आएगा। 4 ऑप्शन देंगे, पेयर देंगे, पेयर देने के बाद आपसे पूछेंगे भैया इसमें कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, तो आपको शो करना है। उसके बाद कभी कभी आएगा 2 लाइन आएंगी, स्टेटमेंट आएंगे फर्स्ट और सेकंड, दोनों आने के बाद आपको बताना होगा कि कौन सा है शो करता है नहीं करता, तो उसी शो करना है। उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है ना। ये वाला हो गया। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूँ, इसी में आपको एक क्वेश्चन में आपको नोट डाउन करवाता हूँ। एक क्वेश्चन लिखना कि विच पेयर शो डायगोनल रिलेशन, ठीक है ना, RILTN शॉर्ट पे लिख देना, व्हाट्सएप पे लिख देना अपना रिलेशनशिप, वैसा वाला, ठीक है ना भाई। थोड़ा ध्यान रखो रिलेशनशिप, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आंसर देता हूँ आपको, ऑप्शन देता हूँ, आंसर तो क्या दूंगा मैं, लिथियम सोडियम, सेकंड वाला है भैया मैग्नीशियम लिथियम, ठीक है। थर्ड वाला है भैया कौन क्या TiAr, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला है नन। अब आप इसमें क्या आंसर देंगे? मैंने बोला था लीमग बेल बसी, लिथियम मैग्नीशियम बोरोन एल्यूमिनियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरोन सिलिकॉन, ठीक है। लीमग बेल बसी 3 ऑप्शन दिए थे। क्या आप कहीं देख पा रहे हैं? लीमग नहीं हो रहा, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, तो आपका आंसर क्या जाएगा? बताओ क्या आंसर है, लिखो, नोट डाउन करो, मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए इसका। क्या आप अभी जो सोच रहे हैं सच्चाई के साथ आंसर देना, नहीं तो 180 नहीं आएंगे आपके, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को पता चलेगा ना कि आपकी सोच किस तरह जाती है, फिर वहां से फिर मैं आगे में उस तरह से प्लानिंग करूंगा सारी चीजें। तो अभी जो आपका आंसर है ना उसको नोट डाउन कर देना, कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो, ठीक है ना। उसको डिलीट मत करना बाद में, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन सीख रहे हैं, सीखेंगे। आंसर कौन सा जाएगा? मेरे ख्याल से आपका आंसर जा रहा होगा नन, क्योंकि अपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ मिला ही नहीं,
लेकिन कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, है ना, आपके जैसे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे कि भैया जो आपने बोला था लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना, आपने बोला था लीमक, तो भैया आपने लिथियम मैग्नीशियम का जो ये तो लिखा हुआ है, आगे पीछे नाम लिखा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो है ना, तो सो तो रिलेशन तो शो करेंगे यार, अगर दो रिलेशन में लोग है, ठीक है ना, आगे बेटे पीछे बेटे क्या फर्क पड़ेगा, आपका अपना रिलेशन है कोई सा भी, आप टीचर, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, तो अपन आगे बेटे पीछे बेटे क्या फर्क पड़ता है तो स्टूडेंट और टीचर है, तो स्टूडेंट और टीचर यही है ना यार, तो इस चीज को ध्यान रखो। तो ये वाला आंसर नहीं जाएगा भैया, ये जो भी आंसर आपने लगा है ये गलत है आपका आंसर, आंसर एडिट मत करना नहीं तो बहुत पिटूंगा, ठीक है ना, ये वाला दो लीमक, इसको ध्यान रखो, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में थोड़ा बहुत एक्टिव रखो दिमाग। तो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके साथ जो अपना लास्ट नंबर का जो अपना पॉइंट आएगा वो है ना, और आज की क्लास बस खत्म होने वाली है, चिंता नहीं करे, बिल्कुल 2 पॉइंट और है, 5-5 मिनट के, 3-3 मिनट के, लगभग 5-7 मिनट और लगेंगे, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली जो अपनी क्लास आएगी वो होगी क्लासिफिकेशन की, एक क्लासिफिकेशन क्लास लेंगे, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद चलेगी पीरियोडिसिटी, है ना, ठीक है ना, उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट है सारी पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सारे क्वेश्चन वहां से चलेगा, फिर वो सारा वहां तो क्वेश्चन का बहुत भरमार आ जाएगी, आपके क्वेश्चन कराऊंगा मैं फुल शानदार, है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। अभी ये बेसिक चल रहा है क्योंकि समझना बहुत क्लास है आज की, और अगली क्लास में बेसिक आएगी, मतलब क्लासिफिकेशन, आपको कैसे पीरियोडिक टेबल समझेंगे ना, सारी पीरियोडिक टेबल समझ गया, क्योंकि सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस 3 क्लास में चलेगी, अगर ये 3 क्लास आपने नहीं करी फर्स्ट की, उसके बाद सारी इनऑर्गेनिक आपकी उड़ जाएगी, फिर मेरे पे विश्वास मत करना इन चीज़ों के लिए कि भैया 180 छोड़ के मैं बता रहा हूँ, आपके 130 120 भी नहीं आ पाएंगे फिर अगर 3 क्लास नहीं करी तो, ठीक है ना, क्योंकि अगली क्लास ऐसी रहेगी बात की वाली कि जो क्लास नहीं करी वहाँ का क्वेश्चन आपका गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ये वाली क्लास ऐसी, अगर ये वाली क्लास नहीं करेंगे ना अपन तो फिर तो सारा कुछ ही समझ में नहीं आएगा, इस तरह से चलेगी चीज़ें, तो आप ध्यान रखो ये वाली चीज़ है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट अपना लिखेंगे वो है भैया मैजिक नंबर, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, मैजिक नंबर, है ना। अब मैजिक नंबर अब क्या होता है कि मैजिक नंबर एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी होगी, मैजिक नंबर कुछ होता नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़, बड़ी चीज़ नहीं है मैजिक नंबर का, है ना, बस इतना सा ध्यान रखो यार कि मैजिक नंबर होता है कि आपको एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है उनको फाइंड करने का एक नया वे है, क्या नया वे, क्योंकि ऐसे तो आप हर किसी को याद नहीं रखेंगे ना, अगर आपने एक ही एलिमेंट्स का नाम याद रखा उसके बाद सारा अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मैजिक नंबर से सारे एटॉमिक नंबर निकल जाएंगे, इसी बेस पे बनाई है मैजिक नंबर। कुछ नंबर है तो कुछ नंबर वो कैसे आए कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जो अपना फर्स्ट पेड़ है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो पहला ही मैजिक नंबर कितना अपना हो जाएगा, तो पहला ही अपना मैजिक नंबर हो जाएगा 2, ठीक है ना, उसके बाद दूसरे में थे 8, थर्ड वाले में 8 था, ठीक है ना, उसके बाद था 4th आ गया, मतलब डी ब्लॉक आ गए, तो डी ब्लॉक के 10 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 18, और 4th के बाद 5th में भी वही चलेगा सेम, 18 हो गया, उसके बाद 32 आ जाएगा किसमें, 6 वाले में, 6 वाले में क्या एफ ब्लॉक भी आ गया, तो 18 के बाद जो 14 और जुड़ेंगे ना एफ ब्लॉक के, ठीक है ना, तो इस तरह से 32 ये वाले मैजिक नंबर है अपने 2 8 8 18 18 32, ठीक है ना, इतना ये वाले एलिमेंट्स है ना, ये वाले जो मैजिक नंबर है आपका याद रखना कितना 2 8 8 18 18 32, आपने इसे बताया ना एलिमेंट्स के हिसाब से नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो अपन को ध्यान है कि अपन को निकालना है एस ब्लॉक का एलिमेंट्स, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, तो एस ब्लॉक के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एस ब्लॉक की मैजिक नंबर क्या है, तो एस ब्लॉक की यार देखो सबसे पहले तो 2 है ना, तो 2 वाला तो आएगा ऐसे ही, तो एस ब्लॉक में आएंगे 2 सारा आ जाएगा ये, ठीक है ना, 2 8 8 18 18 32 यहाँ तक एस ब्लॉक के लिए आ जाएगा, क्योंकि यार क्वेश्चन आ सकता है एस ब्लॉक की मैजिक नंबर क्या होती है, डी ब्लॉक की क्या होती है, पी ब्लॉक की होती है, तो आप इसको ध्यान रखें, है ना, एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक, अभी मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से ना कैसे बन रहे हैं सारे ना, अभी आप लिख लो डायरेक्ट भाई डी ब्लॉक की क्या होती है, तीनों की मैजिक नंबर नोट डाउन कर लो, बाकी समझ में आ जाएगी आपको भी, चिंता नहीं करें। पी ब्लॉक है, अब पी ब्लॉक के बाद क्या होता है, पी ब्लॉक में अपना जो फर्स्ट वाला है वो तो हट जाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, सेकंड पीरियड से, ठीक है ना, तो सेकंड पीरियड से शुरू हो जाएगा, तो यार देखो इस वाले में अपन उसको नोट करेंगे, तो ये वाली चीज़ देखो फर्स्ट पीरियड हटा तो ये वाला कट जाएगा, तो पी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है 8 8 18 18 से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है 8 8 18 18 से, ठीक है ना, तो पी ब्लॉक की जो मैजिक नंबर है वो वाली आएगी 8 8 18 18 32, ठीक है ना, इतना ध्यान रखो, अब इसको मैं समझा दूंगा कैसे, है ना। उसके बाद है डी ब्लॉक 4th पीरियड से शुरू हो रहा है, तो 4th पीरियड है, तो अगले जो 3 है वो तो खत्म हो जाएंगे, तो 3 कौन कौन से 1 2
3, ये तीनों खत्म हो गए। अब बचा कितना, 18, 18, 32, इतना रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक वाला, डी ब्लॉक में दिक्कत आती है तो यहाँ रखो 18, 18, 32, ये वाली मैजिक नंबर है। अब इस मैजिक नंबर का यूज कैसे करेंगे अपन, यूज ऐसे करेंगे यार कि जैसे इसमें चलते, ये वाली, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ है ना, थोड़ा साफ कर लेता हूँ, उसके बाद अपन समझेंगे मैजिक नंबर का काम। देखो मैजिक नंबर में आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करने की सुविधा मिलती है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ने बात करी थी एस ब्लॉक की, ठीक है ना। एस ब्लॉक में अपना क्या था, 288 वाला रूल था ना, तो अपने सबसे पहले क्या जोड़ना होता है, 2। तो फर्स्ट नंबर कितना हाइड्रोजन, एक में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 किसका होता है, लिथियम का, ये वाला लिथियम आ गया। लिथियम के बाद सेकेंड नंबर का था 8 जोड़ना है ना। अगर आप यहाँ पे 8 प्लस करेंगे, 8 प्लस करते कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद भी था 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद है 18 तो ये आ जाएगा। उसके बाद 18, उसके बाद है 32, ठीक है ना। इस तरह पर आप चलते जाएंगे, करते जाएंगे तो इस तरह निकल जाएगा। उसके बाद जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में सेकंड वाला तो हट गया था आपका, कितना मतलब 2 हटेगा। उसके बाद कहां से शुरू हो रहा था, 8 से शुरू हो रहा था, कितना 8 से शुरू हो रहा था, मतलब 8 ये बताया था मैंने, 8, 8, 18, 18, 32 इतना है। तो अपन पी ब्लॉक में देखेंगे भैया के वाला तो हट गया आपका, 2 है, ठीक है ना। इसमें आपको फर्स्ट नंबर क्या जोड़ना है, आपको फर्स्ट नंबर जोड़ना है 8, 2 में 8 प्लस किया तो कितना हो गया, 10 आ गया। वापिस 8 तो एक और करना है, एक और 8 करा तो 18 आ गया। इसके बाद 18 करेंगे तो ये वाला आ गया। इस तरह से अपन चलेंगे। उसके बाद देखो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कितनी होती है मैजिक नंबर, 18, 18, 32, ठीक है ना। तो अपन ने देखो थर्ड वाले में 18 जोड़ा तो अपना जो डी ब्लॉक आया तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 में वापस से एक और 18 है ना, अभी 18 जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने प्लस 18 करा तो उसके बाद अपन थर्ड वाला जो है ना, थर्ड आ गया ना, थर्ड वाली मैजिक नंबर जोड़ेगी तो यहाँ पे 48 में अपन 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 80 आ जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे, किसी में भी निकालो आप। ये 24 है, इसका देख लो 24 है, 18 जुड़ के आया है। यहाँ पे वापस से 18 जोड़ेंगे अपन, ठीक है ना, तो ये वाला आ गया। यहाँ पे अपन 32 जोड़ेंगे तो ये वाला आ गया। इस तरह से अपना निकलेगा यार, ठीक है ना। ये वाला मैजिक नंबर है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको निकालने में हेल्प मिलेगी। ये वाला है। बाकी ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ। ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा मिटार के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। ये वाला मिटारा मैंने, मिटाने के बाद मैंने लिखा। लिखने के बाद देखो कुछ क्वेश्चन है मैं जो मैं बता दूँ आप लोगों को। जैसे डी ब्लॉक है, मैंने आपको बताया ना अभी, डी ब्लॉक है, जेडएन वाला है, सी वाला है, एच वाला है, ठीक है ना। जेडएन का कितना होता है, 30 होता है। इसमें अगर अपन प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और इसका कितना होता है, 80, मतलब इसमें प्लस 32 किया अपन ने। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लिखो, विच इज नॉट अ मैजिक नंबर, ठीक है ना। विच इज नॉट अ मैजिक नंबर, क्योंकि आपको दिया 2 दे दिया, 8 दे दिया, 18 दे दिया, 39 दे दिया, कौन सा नहीं है मैजिक नंबर। तो आपको देखा ना, 2 है, 8 है, 18 है, 39 नहीं है तो गलत हो गया। इस तरह से करो, आप खत्म हो जाएगा काम। ज़्यादा इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, मतलब है ना, आ जाएगा आराम से। उसके बाद जो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है वो है भैया IUPAC नोमेनक्लेचर। अभी क्वेश्चन आया 2022 में, क्वेश्चन आया, बाकी पिछले साल में क्वेश्चन आया, JEE मेंस में क्वेश्चन आया, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है यार यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके लिखे, लेकिन आज आपको मैं भी 1 मिनट में समझा दूंगा, बहुत ईजी में। उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं, नाम करना होता है आपको, तो उसका नाम देना होता है आपको, है ना। तो वो जो ऑर्गेनिक वाला है वो तो वो थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी है। इसमें ईजी कैसे है, ईजी में इसलिए है क्योंकि यार आपने को बस कुछ याद नहीं रखना, कुछ एलिमेंट्स है, मतलब 4 एलिमेंट्स है जो शुरू होते हैं नंबर 0 से, 1, 2, 3, बस इनका याद रखना है आपको। एक लास्ट में इनका तो सेम रहता है, इनके बाद आप 9 का याद रख लो, 4 याद रखना। इनके जो आगे का जो नाम ऐड करना रहता है, आप लोगों को नाम बनाना रहता है, तो कैसे ऐड होता है, तो 0 के लिए होता है भैया नील, क्या 0 के नील होता है। उसके बाद फर्स्ट के लिए अन होता है, 2 के लिए बी होता है, और 3 के लिए ट्राई होता है। मतलब आपको इसके जो राइम मिलती है ना, 3 का 3 का ट्राई का क्वाड, 5 का पेंट, 6 इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद 9 का थोड़ा सा ध्यान रखो, 9 में क्या होता है इन, उनका तो 6, 7, 8 का तो मिल जाएगा, 8 का, 8, 7 का है ना, सेप्ट है ना, इस तरह से मिल जाएगा आपको। लेकिन 9 का ही 4 एलिमेंट का ध्यान रख लोगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपकी। क्या, नील, अन, बी, ट्राई और उसका इन, ठीक है ना। ये वाला EEN वाला, ये वाला ध्यान रख लो। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन कोई सा आएगा, नंबर आएगा, अपन इससे निकाल लेंगे। अभी इसी साल है ना, कौन सा क्वेश्चन आया था, 119 का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, याद है ना आपको। तो इसका नाम कैसे निकालेंगे अपन, देखो इसका नाम निकालेंगे, 1 है तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए 1 का क्या था, नील अन, तो अपन इसका 1 अन लिखेंगे,
वापस से अन लिखेंगे, ये लिख दिया। और 9 है, 9 के बाद क्या हो जाएगा, इसका 9 का कितना हो जाएगा, इन। और जब आप नाम लिख लेंगे, नाम लिखने के बाद आपको एक चीज पीछे जोड़नी होती है, उसको बोलते हैं IUM। ये वाला कोई सा नाम लिखा, ये जोड़ दिया, ये नाम लिख लिया अपन ने, ये वाला जोड़ दिया, ये वाला नाम बन जाएगा आपका। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने ऐसे लगा था कि नब, क्या, नबटी। मैं कैसे याद रखता था, जो डायगोनल रिलेशन था उसको कैसे याद रखता था मैं, लीमक बेल बसी, क्या, लीमक बेल बसी। और इसको कैसे याद रखता था मैं, नबटी। नबटी मतलब देखो, नब, NUB, नबटी। ये कैसे ध्यान हो जाएगा आपको, नबटी मतलब नील। फिर नील तो ध्यान रहता है ना, क्योंकि आप यहीं मिला लेंगे ना, नब। फिर आप ध्यान रखेंगे नबटी, तो आप जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका NUB आगे के शब्द मिला लेंगे, तो इसमें आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, है ना, क्योंकि आपने साफ तो वहीं दिखा हुआ है। तो देखो यार, अब मान लो ये 119 है, अब इसको निकालना, इसको नाम पहचानना होगा, कैसे निकालेंगे। 1 का आपको पता है UB होता है दोनों को, तो UU पहचान लेगा, तो अनंत तो ध्यान आ ही जाएगा। उसके बाद 9 का इन होता है, ये वाला निकाल ले, ऐसे निकल गया। इस तरह से निकालने कैसे, नबटी, NUB, नील, अन, बी, ठीक है ना, इस तरह से ट्राई हो जाएगा। 4 5 का वो सेम मिल जाता है, पेंट, एक्स, है ना, ऐसे मिल जाता है आपको, ऑक्टन, है ना। 9 का थोड़ा डिफरेंट है, यीन, है ना। तो ये 4 ध्यान रख लो, उसके बाद सारा कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कुछ नाम में लिख देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आगे क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं नाम से आएगा। एक लिखो 120 का कैसे निकालेंगे। 1 है, 1 का क्या होता है, अन होता है, ठीक है, अन होता है। उसके बाद 2 है, 2 का क्या होता है, बी होता है, बी हो गया ना। उसके बाद है 120, है ना, 0 का कितना होता है भैया, नील होता है, कितना, नील। तो नील लिख दिया अपन ने। नील लिखने के बाद अपन को पीछे क्या लगाना होता है, IUM होता है, ये IUM हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और लिखो 102 का लिखो। 102 का 1 का कितना होता है, बोलो ना, 1 का कितना होता है, 1 का होता है अन। नील नहीं होता, नील 0 का होता है, याद रखना, इसमें 0 से हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नील, नबटी, नब मतलब नील, 0 UB, ठीक है ना, नब बोला ना मैंने, तो अन बोला, नील तो आया 0 का, अन आया तो 1 का, तो अन लिख दिया। उसके बाद 0 है, वापस से नील लिख दो इसका यार, अन लिख दिया, नील लिख दिया। उसके बाद 2 है, 2 का क्या आएगा, बी आएगा, बिल, बी। और पीछे इस बार तो आई तो आएगा है ना, तो ये तो IM लगा दो, आई छोड़ दो, मतलब ये आ गया, तो ये हो गया, इसमें मिल जाती है ना राइम, इस तरह से हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और लिख लो, कितना लिखोगे, 121 का लिख लो, कितना, 121 का कितना लिखेंगे, वापस से वही अन, बी, अन, EM, अन, BM, जो भी हो गया आपका, है ना, ये वाला हो गया। एक और लिख लो यार, 100 कितना हो गया, इतना सब कुछ लिखा था ना मैंने, एक बार लिख लो, 108 का लिख लो यार। 108 का भी वही आएगा, अन, 0 का वापस से अन, नील। 8 का कितना आ जाएगा, आप ध्यान रखो, 8 का कितना आएगा, आप लोगों को ध्यान रखना होगा ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, इतना सा ध्यान रखेंगे ना, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और इतना सब कुछ हो जाएगा। तो बाकी जो आज का जो अपना बेसिक था सारा खत्म हो गया। अगली क्लास अपनी रहेगी क्लासिफिकेशन की, उसमें कुछ आपके SPDF ब्लॉक बताऊंगा, उनका जो जनरल फॉर्मूला सारी चीज़ें होगी मैं थोड़ा बताऊंगा, बताने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास होती है समाप्त यार, और मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना वीडियो को, और जो भी दिक्कत है आपको या फिर आपको कितना समझ में आया सारी चीज़ें कमेंट करना, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है ना। उस हिसाब से अपन आगे क्लास डिजाइन करेंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच।